guys, hope so you all are fine, and we have started about the drugs that act on the smooth muscles. Today I am going to teach you and today I am going to explain a very important and very interesting structure to you, that is the structure of the eyeball. It is a very important to learn the structure of the eyeball because आप लोगों को कोई भी डिजीज तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि आप लोगों को उस स्ट्रक्चर का या उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा। बिकॉज जो भी डिजीज है किसी न किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के पार्ट की ही डिजीज होगी ना। तो आप लोगों ने ये वाला जो लेक्चर है बहुत गौर से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो हमारी जो आई है, हमारी जो आंख है, उसके टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। पहला होता है ऑर्बिट, जिसके अंदर हमारी जो आंख है वो पड़ी हुई है, ठीक है। जो गोल गोल सा स्कल आप लोगों ने देखी होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उसमें एक गोल सा सर्कल होता है स्कल के अंदर, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर हमारी जो आई होती है वो पड़ी होती है। जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, जो आप लोगों को नजर आ रहा है सामने, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारी आई में हमारे पास एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं। टोटल 6 मसल्स हैं, जिनमें हमारे पास 4 जो है रेक्टाइल हैं एंड 2 ओब्लिक मसल्स हैं। इसके अलावा हमारी आई में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, इसके अलावा हमारी आई में स्ट्रक्चर आता है फैट एंड फेशिया, ठीक है। फैट एंड फेशिया जो है ये तो तकरीबन एनाटॉमी में आप लोगों ने कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो उसके अंदर फैट और फेशिया तो लाजमी आएंगे, सही है। तो ये हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, सो गौर से सुनिएगा। So now we will start about the structure of the eyeball. It's a very interesting topic, so come let's start it. हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल है उसके अंदर हमारी आई बॉल की टोटल 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। जो सबसे पहली लेयर है ना उसको हम कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर या फाइब्रस लेयर, ओके। तो कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर में नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, कॉर्निया होगा और स्क्लेरा होगा, सही है। तो कॉर्निया एंड स्क्लेरा, पहले बात करते हैं कॉर्निया की, ठीक है। कॉर्निया क्या चीज है, ठीक है। ये जो आप लोगों को एंटीरियर पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये सारा का सारा आई का जो बिल्कुल बाहर सा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जी कॉर्निया, ओके। तो कॉर्निया जो है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है, मतलब ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ नजर आ रहा होता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल जो बनाता है ना वो होता है कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया मेक्स अबाउट एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द eyeball, okay. So the next part of the corneoscleral layer or the fibrous layer is sclera, ठीक है। स्क्लेरा जो है वो हमारे पास ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को वहां पे देखे ना ग्रीन कलर से दूसरी साइड में दिखाया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे भी जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये स्क्लेरा है, ठीक है। तो जो स्क्लेरा है ना ये हमारे पास क्या बनाता है, ये पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल का जो आउटर लेयर है, यानी कि जो कॉर्नियोस्क्लेरा लेयर है ना वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल है, ठीक है। तो उसका 1/6 पार्ट उस आउटर लेयर का एंटीरियर 1/6 पार्ट कॉर्निया बनाता है, और बाकी ये जो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है ये पूरा का पूरा गोल गोल, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है वो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल की आउटर लेयर का बनाएगा। एंड द थर्ड पार्ट जो हमारे पास है कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर का, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो जिसको हम कहते हैं जी लिम्बस, ठीक है। लिम्बस जो है एक ट्रांजिशनल एरिया कह सकते हैं जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान है, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, 2 to 3 मिलीमीटर इसका मुश्किल से डायमीटर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इस लिम्बस के अंदर होता है ट्यूबरकुलर मेश वर्क। एंड ट्यूबरकुलर मेश वर्क हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है ट्यूबरकुलर मेश वर्क के बारे में। ट्यूबरकुलर मेश वर्क जो होता है ये ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये छलनी की फॉर्म में होता है ट्यूबरकुलर मेश वर्क। जो सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये अगर हमारे पास है ना इस तरीके की फॉर्म में होता है ट्यूबरकुलर मेश वर्क, जो क्या करता है कि जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो एक्वस ह्यूमर होता है वो इसमें से छान के या ड्रेन होके बाहर की तरफ आता है। तो 3 पार्ट्स है कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर के, कॉर्निया, स्क्लेरा एंड लिम्बस। Cornea is outer anterior 1/6 part of the eyeball, and sclera is posterior 5/6 part of the outer layer, and the limbus is a transitional zone of 2 to 3 millimeter, and it contains the tubercular meshwork which is used for the drainage of the aqueous humor. Okay, so first layer is completed, that is corneoscleral layer, ठीक है। इसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आती है आई बॉल की, दैट इज हमारे पास कौन सी जो लेयर है वो हमारे पास है यूवियल लेयर, ठीक है। यूवियल लेयर इसको हम वेस्क्यूलर लेयर भी कहते हैं। क्यों वेस्क्यूलर लेयर कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स वेस्क्यूलर नेटवर्क्स,
ओके, बिकॉज इसके अंदर वेस्क्यूलर नेटवर्क्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इसको वेस्क्यूलर लेयर कहते हैं या यूवियल लेयर कहते हैं। अब इस यूवियल लेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इस यूवियल लेयर के हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है ये कोरॉइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है वो है आइरिस, कोरॉइड है, आइरिस है, एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेस्क्यूलर लेयर और द यूवियल लेयर इज द सिलरी बॉडी। यानी ये जो आगे गोल गोल सा नजर आ रहा है ना रेड कंपोनेंट में, ये आइरिस के बिल्कुल साथ ये हमारे पास है जी सिलरी बॉडी। तो लेट्स एक्सप्लेन द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्क्यूलर लेयर ऑफ द आई बॉल। तो 3 वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज कोरॉइड। कोरॉइड क्या है जी? कोरॉइड कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ मेशवर्क ऑफ और अ नेटवर्क ऑफ वेस्क्यूलर कंपोनेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द नरिशमेंट एंड फॉर द सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द रेटिना। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है आइरिस। आइरिस जो है ना वो सिंपल, ये आप लोगों को मैंने स्लिट की फॉर्म में नजर आ रहा है यहाँ पर भी एंड वहां पर भी, ठीक है। आइरिस एक्ट एज अ डायाफ्राम, यानी ये डायाफ्राम की फॉर्म में आइरिस मौजूद होता है जो कि एक क्या कहते हैं ना एक अपर्चर की तौर पे एक्ट करता है, और इसके दरमियान में एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है इधर दरमियान में, जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। एंड प्यूपिल का फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करे अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट और द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द यूवियल लेयर इज द सिलरी बॉडी। दिस इज द सिलरी बॉडी। ये रेड कंपोनेंट्स है जो नजर आ रहा है। सिलरी बॉडी के हमारे पास फंक्शंस हैं कि सिलरी बॉडी का जो सिलरी मसल है वो हेल्प करता है इन अकोमोडेशन ऑफ विजन। इसी तरह हमारे पास इसके सिलरी प्रोसेसेस होते हैं। इसी तरह इसके अंदर सिलरी बॉडी खुद जो है वो एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करती है, ठीक है, जो आई को नरिश्ड रखते हैं। तो हमारे पास 3 टोटल जो लेयर्स हैं ऑफ द यूवियल लेयर और द वेस्क्यूलर लेयर आर कोरॉइड, आइरिस एंड द सिलरी बॉडी। 3 लेयर्स हैं ये। कोरॉइड क्या है? कोरॉइड ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसने पूरे के पूरे आई बॉल को सराउंड किया हुआ है। लेकिन इसके बारे में कहा यह जाता है कि कोरॉइड इट इज अ प्लेक्सस ऑफ वेस्क्यूलर नेटवर्क जो कि सप्लाई करता है या नरिश करता है टू द रेटिना। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस एक स्लिट लाइक या ओपनिंग है, ये डायाफ्राम है जो कि जिसकी एक अपर्चर है जिसके सेंटर में एक होल सा जिसे हम कह सकते हैं एक ओपनिंग है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। एंड द प्यूपिल ट्रांसमिट्स और give ways to the light that enters into the eye, or it controls the amount of light that enters into the eye. And the third layer of the eyeball is neural layer or the retinal layer. न्यूरल लेयर और रेटिनल लेयर जो हमारे पास है, यानी उसमें हमारे पास क्या आता है? उसमें हमारे पास आता है जी रेटिना, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर में आ जाता है जी, थर्ड लेयर में आता है रेटिना। रेटिना जो है वो क्या करता है? जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से दैट इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू द एक्शन पोटेंशियल। इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि बाद में विजुअल इम्पल्सेस के थ्रू या विजुअल पाथवे के थ्रू ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाती हैं। एंड देन ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स हमें ये बताता है, या हमारे ब्रेन हमें ये बताता है कि यू आर लुकिंग एट अ बुक और यू आर लुकिंग एट अ स्टेयर्स, यू आर लुकिंग एट अनदर पर्सन। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू द न्यूरल लेयर और द रेटिनल लेयर अगेन। रेटिनल लेयर जो हमारे पास है वो मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि रेटिनल लेयर इट इज अ न्यूरल लेयर, यानी इट इज रिलेटेड विद द ब्रेन। रेटिनल लेयर कन्वर्ट्स द light energy that enters into the eye through the pupil into the electrical energy or the action potential. That action potential then transmits or travels with the help of or by using the visual pathway to the occipital cortex, and then the occipital cortex tells the brain or the brain tells the human that you are looking at a book, a stair or another person. So these were the 3 layers of the eyeball जो कि कौन कौन सी थी? द फर्स्ट लेयर वॉज द कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर जिसको हम फाइब्रस लेयर कहते हैं। द सेकंड लेयर इज द यूवियल लेयर और द वेस्क्यूलर लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज द रेटिनल लेयर और द न्यूरल लेयर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। सो कीप लुकिंग एट द डायग्राम। So guys, let's start about the internal structure of the eyeball. Internal structure of eyeball में हमारे पास 2 चीजें आती हैं।
मेनली जो एक है हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट एंड द सेकंड इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। एंड एंटीरियर सेगमेंट की ये बात है कि एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। तो एंटीरियर चैम्बर क्या है एंड पोस्टीरियर चैम्बर क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। या आप लोगों को ना मैंने लिखा हुआ है पीसी एंड दैट वन इज एसी। इन दोनों में ना ये एसी स्टैंड फॉर एंटीरियर चैम्बर एंड पीसी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर चैम्बर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एंटीरियर चैम्बर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। एंटीरियर चैम्बर के बारे में ये कहा जाता है कि जो एंटीरियर चैम्बर है उसके एंटीरियरली यानी उसकी जो बाउंड्री है उसमें क्या क्या आता है, उसके एंटीरियरली पड़ा हुआ है जी कॉर्निया, यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉर्निया जो है वो एंटीरियर चैम्बर के फ्रंट पर है। एंड उसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, उसके पोस्टीरियरली एंटीरियर चैम्बर के पड़ा है जी आइरिस एंड लेंस, ठीक है। एंड उसके जो पेरिफेरल साइड्स हैं या उसकी जो पेरिफ्री है उसके अंदर जोन्युलर फाइबर्स कह सकते हैं या सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं लाइंस की फॉर्म में ये होते हैं। सो व्हाट्स द बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, इट इज लाइंड एंटीरियरली बाय द कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय द आइरिस एंड द लेंस एंड पेरिफेरली बाय इट इज बाउंडेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये होगी एंटीरियर चैम्बर के बारे में कि इसकी बाउंड्री किससे बनी होती है। सेकेंडली एंटीरियर चैम्बर के बारे में जो बात है वो ये है कि एंटीरियर चैम्बर की जो डायमीटर है वो होता है 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा इसका नहीं होता। सेकंड जो बात है हमारे पास एंटीरियर चैम्बर की कि इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 0.25 ml, ओके। इट्स वॉल्यूम इज 0.25 ml, इट्स डायमीटर इज 2 to 3 मिलीमीटर। तो 0.25 ml इसका वॉल्यूम क्यों कहा गया है, इसका वॉल्यूम इस वजह से कहा गया है बिकॉज एंटीरियर चैम्बर इज फिल्ड विद द एक्वस ह्यूमर, जिसकी जो वॉल्यूम होता है, जिसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 0.25 ml। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है कि एंटीरियर चैम्बर का काम क्या आ जाता है। एंटीरियर चैम्बर के अंदर चूंकि हमारे पास एक्वस ह्यूमर पड़ा हुआ है जिसकी अमाउंट 0.25 ml है, फ्लूइड है, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंटीरियर चैम्बर टू द कंपोनेंट्स, टू द वेस्क्यूलर कंपोनेंट्स। वेस्क्यूलर कंपोनेंट्स में हमारे पास कोरॉइड है, लेंस है एंड इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट है दैट इज द ट्यूबरकुलर मेशवर्क, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो ट्यूबरकुलर मेशवर्क है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ और फॉर द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ओके। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो होती है पोस्टीरियर सेगमेंट, नॉट पोस्टीरियर चैम्बर, नॉट पोस्टीरियर सेगमेंट। तो पोस्टीरियर सेगमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टीरियर चैम्बर। जो पोस्टीरियर चैम्बर है उसके बारे में जो बात है वो ये है कि इट इज बाउंडेड एंटीरियरली, यानी ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रही है ना ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ना इसके नीचे वाला, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर के एंटीरियरली पड़ा हुआ है जी हमारे पास ये आइरिस, ठीक है, एंड इसके जो पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ना वो पड़ा हुआ है जी लेंस, ठीक है। यानी छोटी सी एक जगह होती है, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल स्लिट लाइक इसको हम कहते हैं कि स्लिट लाइक चैम्बर है जिसके अंदर, जिसके सामने पड़ा है आइरिस और जिसके पोस्टीरियरली पड़ा है जी लेंस, ठीक है। और इसके जो पेरिफेरल साइड्स हैं उसके ऊपर वो कहते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स और द जोन्युलर फाइबर्स मौजूद हैं, ओके। तो ये चीजें थी अबाउट द पोस्टीरियर चैम्बर। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एंटीरियर सेगमेंट के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर ये वाला पोर्शन है जिसके एंटीरियरली पड़ा है जी कॉर्निया, ओके, एंड द पोस्टीरियरली इसके पड़ा है जी, आप लोगों को नजर आ रहा है पूरा का पूरा लेंस पड़ा है एंड साथ में आइरिस पड़े हुए हैं। एंड उसके दोनों साइडों पे क्या है जी, इसको इसके दोनों साइडों पर एंटीरियर चैम्बर के एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर होता है, जोन्युलर फाइबर्स वगैरह नहीं होती। तो सेकंड पोर्शन ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट है वो है पोस्टीरियर चैम्बर, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस ब्लैक लाइन के नीचे वाला पोर्शन है जी पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर के एंटीरियरली पड़ा है जी आइरिस एंड पोस्टीरियरली पड़ा है जी लेंस, एंड इसकी साइडों पर क्या है, ये फाइबर्स जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब पोस्टीरियर चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो होता है अबाउट 0.06 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट विद इन द पोस्टीरियर चैम्बर। लेकिन जो हमने पढ़ा है एंटीरियर चैम्बर उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इट हैज 2 to 3 मिलीमीटर डायमीटर एंड 0.25 ml वॉल्यूम, यानी एंटीरियर चैम्बर में 0.25 ml एक्वस ह्यूमर होगा एंड पोस्टीरियर चैम्बर में 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है जी आईबॉल का, दैट इज अ पोस्टीरियर सेगमेंट, यानी अब पोस्टीरियर सेगमेंट जो है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं और उसमें क्या क्या मौजूद है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो पोस्टीरियर सेगमेंट की जो बाउंड्रीज हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ।
जो पोस्टीरियर सेगमेंट है ना आई बॉल का, उसमें एंटीरियरली पड़ा हुआ है जी ये लेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पड़ी हुई है ये सस्पेंसरी लिगामेंट या जोनुलर फाइबर्स एंड सिलियरी प्रोसेसेस ऑफ द सिलियरी बॉडी, ठीक है। और इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। यानी ये जो पूरा का पूरा स्पेस आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये कंप्लीट स्पेस, इस सारे को हम कहते हैं जी पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई बॉल, ओके, नॉट पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। तो पोस्टीरियर चैम्बर हमारे पास उसकी बाउंड्री वॉल कैसे बनी होती है, it is lined anteriorly by the lens, zonular fibers or the suspensory ligaments and the ciliary body or the ciliary processes, and posteriorly by the retina and optic nerve. So this was the boundary or the boundaries of the posterior segment. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पोस्टीरियर सेगमेंट का वॉल्यूम कितना है। पोस्टीरियर सेगमेंट का वॉल्यूम होता है अबाउट 4.5 ml एंड 4.5 ml इसमें एक्वस ह्यूमर नहीं होगा। एक्वस ह्यूमर इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एंटीरियर सेगमेंट, नॉट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट में 4.5 ml विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इस पोस्टीरियर सेगमेंट को विट्रस बॉडी भी कहा जाता है। अब विट्रस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है विद इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, जिसके अंदर 99% वाटर है एंड 1% इसमें सॉलिड मौजूद होते हैं विद इन द पोस्टीरियर सेगमेंट। और ये भी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है ताकि जो विजन है या जो लाइट है वो इजीली ट्रेवल कर सके फ्रॉम द प्यूपिल बैक इनटू द रेटिना एंड देन इनटू द ऑप्टिक नर्व एंड के थ्रू ब्रेन तक जाए। ओके, सो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, दैट इज द लेंस। अब लेंस क्या है, लेंस हमारी जो आई में होता है वो बाय कन्वेक्स लेंस है, सही है। दोनों तरफ से कर्व लेंस प्रेजेंट है हमारी आई में, और जो बाय कन्वेक्स लेंस हमारी जो आई में प्रेजेंट है उसके फ्रंट पे कहा जाता है कि उसके फ्रंट में पड़ा है आइरिस, एंड आइरिस के दरमियान जो आइरिस की ओपनिंग होती है जिसको मैंने कहा था कि प्यूपिल होता है, ठीक है। तो लेंस के सामने पड़ा है जी आइरिस एंड प्यूपिल, एंड लेंस के पोस्टीरियरली क्या पड़ा है जी विट्रस बॉडी और पोस्टीरियर सेगमेंट। और वी कैन से दैट द लेंस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी एंड बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल। सो ये हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं जी आई बॉल के मसल्स आते हैं, वो हमारे पास टोटल 6 मसल्स हैं, 4 रेक्टाई एंड 2 ओब्लिक मसल्स। और वो मसल्स जो हैं वो आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़े हुए हैं, जो कि जिनमें से 2 जो मसल्स हैं वो इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। उन मसल्स की डिटेल 4th ईयर में आके बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक हमारे पास है जी लेटरल, ये हमारे पास है लेटरल रेक्टस मसल, एंड वो हमारे पास है जी मीडियल रेक्टस मसल। ये हमारे आई बॉल के मसल्स हैं जो ये लेटरली मूव करेगा एंड दैट मीडियली मूव करेगा आई बॉल को। इसके अलावा हमारे पास फैट और फेशिया होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आई बॉल को फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। ये स्ट्रक्चर था हमारी आई बॉल का। इसके अलावा हमारे पास आईलिड्स एंड कंजक्टिवा एंड लैक्रिमल सिस्टम आता है। उनकी जो एनाटॉमी है वो मैं आप लोगों को उनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द आईलिड, कंजक्टिवा एंड द लैक्रिमल सिस्टम। नाउ कम टू द ब्लड सप्लाई क्या है जी, नर्व सप्लाई क्या है हमारी आई बॉल की। जो हमारे पास आई बॉल की नर्व सप्लाई है या आई बॉल की जो हम मसल्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो कहते हैं कि जो ओकुलोमोटर नर्व है वो सप्लाई करती है तमाम के तमाम मसल्स को ऑफ द आई बॉल एक्सेप्ट 2 मसल, सुपीरियर ट्रोक्लियर, सुपीरियर रेक्टल मसल को एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल को। ये हमारे पास जो आई है वो सप्लाई नहीं करती, क्या कहते हैं उसे, ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती। तो हमारे पास जो 2 मसल्स हैं उनको हम ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती, सुपीरियर ओब्लिक मसल को एंड लेटरल रेक्टस मसल को। तो फिर इनको कौन सप्लाई करता है, तो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि एंड जो है लेटरल रेक्टस मसल उसको सप्लाई करती है एब्डुसेंट नर्व। ये थी ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी सेंसरी नर्व सप्लाई, यानी उसको नर्व सप्लाई, ये मोटर नर्व सप्लाई थी, एंड नेक्स्ट इज द वैसे सेंसरी नर्व सप्लाई। तो सेंसरी नर्व सप्लाई जो है वो सप्लाई कौन सी नर्व करती है, दैट इज द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, वो सप्लाई करती है सेंसरी डिवीजन टू द आई बॉल।
एंड थर्ड जो हमारे पास चीज़ हमें से पूछी जाती है दैट इज द ब्लड सप्लाई। द ब्लड सप्लाई जो है वो कहते हैं कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करती हैं आई बॉल को। सिर्फ मोटर नर्व सप्लाई है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, बाकी किसी जगह पर भी कोई चेंजेस नहीं है। सो आप लोगों को उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन to you in the next lecture or when I will be free. Thank you so much for listening to the lecture and Allah Hafiz.